बच्चों पहले तो आपको इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा याद रखना है। ये होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री और सिर्फ 60 डिग्री। समझ गए चला कि मतलब पूरी कल जो बड़ी वाली टेबल थी उसका शॉर्ट वर्जन हमें याद करना है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। साइन थीटा जो होता है वो 1/2, ये 1/√2 और ये √3/2। सेम इसको पलटोगे तो √3/2, अगला क्या है 1/√2, फिर अगला क्या है 1/2। समझ गया ना? इसको यहाँ से यहाँ उल्टा लेके आए, दोनों को डिवाइड किया तो 1/√3, इन दोनों को डिवाइड किया 1, इन दोनों को डिवाइड किया तो √3। डन? ये भी आगे सब में। अब अगर आप कहीं ग्राउंड से ऊपर देखते हो तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। पॉज कर दो। अब बच्चों देखो, जब हम किसी भी हाइट वाली चीज को ग्राउंड से देखते हैं, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे वो किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके भी हम किसी बड़े टावर या किसी भी बड़ी चीज को देखते हैं तो हमें अपने मुंह को ऊपर उठाना पड़ता है। उस ऊपर उठाने को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है? और जब भी हम किसी हाइट पे खड़े होके चीज पे हम उस किसी भी चीज के ग्राउंड को देखते हैं, यानी कि किसी भी चीज को ग्राउंड पे देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं, अपने से छोटी चीज को देखते हैं, तो उस टाइम हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज करते हैं। दूसरी बात, एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, वो अल्टीमेटली घूम फिर के एलिवेशन ही बनेगा और ये सारे एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनने वाले हैं। तो ये तीनों के तीनों जो मैं रटा रहा हूँ आपको, वो तीनों के तीनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर बार मिलेंगे हर ट्राइंगल्स में। तो हम लोग इसी चीज को करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे, ये रहा एक माना एक डायग्राम है, उस डायग्राम में थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक है? हाइट दे रखी है 15 मीटर और पूछा है कि बताओ ये ग्राउंड से कितनी दूर है इस बिंदु से। ये जो पॉइंट P है, ये A और B जो है, बताओ इसका फुट, इसको जहां से देखा जा रहा है वो कितनी दूर है। तो मतलब आपसे बेस पूछा जा रहा है। मैंने कल ही आपको सिखाया था नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस, और खड़ी वाली साइड को क्या बोलते हैं, P और B का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब मैं कुछ लोगों को ये पहले क्लियर कर दूं कि कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला। PBP HHB याद आ रहा है? ये जो भाई साहब है ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये टेन थीटा है। आपको कैसे पता लगेगा इन तीन में से कौन सा लगेगा? इन तीन में से ही लगेगा हर बार। तो कोई एक चीज आपको दी होगी और कोई एक चीज आपसे पूछी होगी, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला बनेगा वो लगेगा। अब देखो यहाँ पे P दिया है और B पूछा है, P और B, तो P और B से फॉर्मूला बनता है, देखो tan का बनता है P और B, cos बनता है B और H, sin बनता है P और H। तो हमें P और B चाहिए, तो P और B के लिए क्या लगेगा, इसीलिए हमने 10 लगाया। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता 10 क्यों लगता है, तो अल्टीमेटली वो रट लेते हैं कि 99% क्वेश्चंस में 10 लगता है तो वो 10 ही लगा देते हैं 99, मगर 1% जो क्वेश्चन होते हैं वही ट्रिकी होते हैं और वही केस स्टडी में मिलते हैं तुम्हें, जहाँ साइन पूछ लेगा, कॉस पूछ लेगा, बहुत सारी चीजें पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन में B। तो यहाँ पे हमने लिखा tan की वैल्यू tan थीटा का है क्या है हमारे पास, यहाँ पे 30 डिग्री, तो tan कितना लिख दिया 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास है 15 और बेस हमारे पास तो हमें ढूंढना ही ढूंढना है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3, 15 अपॉन में बेस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 ये आ गया, तो हमारे पास बेस मिल गया 15√3। यहाँ से अब बनते हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी बनते हैं और अलग अलग सिनेरियो के बनते हैं। जैसे एक स्टैचू पेडिस्टल पे खड़ा होता है, शायद कुछ लोगों को देखा देखा लगेगा, तो वो बोलेगा कि ग्राउंड से उसका पेडिस्टल का जो एंगल है वो 30 डिग्री है और ग्राउंड से उसका स्टैचू तक का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है? शायद स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर थी, 1.5 अरे रैंडम है कोई बात नहीं, 1.6 मीटर। तो हमसे पूछिए पेडिस्टल की हाइट क्या है। अब देखो यहाँ पे सिखा बहुत आसान रहे थे, पूछा हमसे थोड़ा सा क्वेश्चन वो गया है। तो इस केस में देखोगे तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक बड़े वाले ट्राइंगल और एक बच्चों छोटा वाला। तो बड़े वाले ट्राइंगल को A B C ये पॉइंट मान लेते हैं D। तो पहले इन ट्राइंगल ACD दिख रहा है, हमने बड़े वाला ट्राइंगल लिया ACD। इसमें क्या लगा यार, tan कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री। बड़े वाले ट्राइंगल में बड़े वाला एंगल जा रहा है 60 डिग्री।
इक्वल्स टू पी अपॉन में यानी कि AC अपॉन में बेस DC। ना हमें DC पता है ना हमें AC पूरा पता है। AC पूरे में भी 1.6 प्लस h दे रखा है, तो हम AC की वो DC की जगह तो DC ही रहने देते हैं, या भाई मालूम कुछ मालूम? चलो फिर इसको DC की जगह DC ही रहने दिया। अगली लाइन में लिखता हूँ 10 60 रूट 3 AC को देखो AC बना है 1.6 और तो मिस्टर 1.6 h बोलोगे या 1.6 प्लस h बोलोगे? रीजन क्योंकि जुड़ रहे हैं और ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसे 1.6 प्लस h अपॉन में DC की जगह क्या लिख दोगे? DC ही लिख दोगे। और DC ऊपर चल जाएगा, रूट 3 कहाँ जाएगा? तो DC इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन में रूट 3। इक्वेशन नंबर 1। फंस गए? हमारा आंसर तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक h गायब यहाँ DC गायब, तो दोनों ही फंस गए। अब आते हैं हम छोटे वाले ट्राइंगल पे जाते हैं। छोटे वाला ट्राइंगल देखो, छोटे वाला इन ट्राइंगल का नाम है BCD। BCD दिख रहा है? इसमें भी क्या लगेगा? 10, क्योंकि इसमें हाइट और बेस कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे हाइट और बेस का लगेगा 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री इक्वल्स टू हाइट है h और बेस है हमारे पास DC। दिख रहा है? 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में रूट 3, h की जगह h DC देखो क्या है? 1.6 प्लस h अपॉन में क्या आ गया? रूट 3। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा डिवाइड में इधर जाएगा तो 1 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 1.6 प्लस h अपॉन में नीचे क्या है? रूट 3 इक्वल्स टू h। रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? 3। ऊपर आ गया 1.6 प्लस h बराबर यहाँ पे क्या आ गया? h। डिवाइड का 3 इधर गया तो 3h। यहाँ पे कितना आ गया? 1.6 प्लस h, प्लस का h उधर गया तो माइनस का 3 में से एक h गया तो 2h। 2 मल्टीप्लाई में इधर आया वापस डिवाइड में 1.6 को 2 से डिवाइड किया तो 0.8। तो आंसर फाइनली हाइट जो आती है वो 0.8। इसके बाद अगर हमें बोले कि स्टैचू उस बिंदु से कितना दूर है तो हमें DC निकालने को बोलेगा। तो 0.8 की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, इसमें जोड़ दोगे तो 1.6 प्लस 0.8 जो भी आ जाएगा डैश अपॉन रूट 3। क्या नीचे रूट 3 छोड़ा जाएगा? तो क्या होगा उसका? रेशनलाइजेशन करोगे फाइनल आंसर मिलेगा। ये आपको एक लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिस क्वेश्चंस को डबल लेयर वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। यही क्वेश्चंस को कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है और नीचे से आती हुई हाईवे से आती हुई कार को देख रहा है। जब कार को पहले देख रहा था तो उसका एंगल कुछ अलग था, 30 डिग्री था, और जब कार पास आ गई तो उसका एंगल माना 45 डिग्री हो गया। ऐसा है, उसे यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम या कुछ भी लगा, वो हमें टाइम दे रहा था। एक्चुअल में वो 6 सेकंड का टाइम था, 6 सेकंड है, 3 सेकंड है, 6 सेकंड है कि यहाँ से आने में 6 सेकंड। तो देखोगे ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, मगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे जो 30 होगा वो यहाँ 30 बन जाएगा, और जो यहाँ पे 45 है वो यहाँ का 45 बन जाएगा। दोबारा सेम 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको सबको। दोनों ट्राइंगलों में क्या लगेगा? दोबारा से 10 ही लगेगा। एक की वैल्यू को दूसरी की वैल्यू में डालोगे आंसर आएगा। ये है इसके टॉप लेवल के मुश्किल क्वेश्चन। मैं आप बोलोगे तो मैं इसके ड्रॉ करके करवा भी देता हूँ। पॉज करना थोड़ी देर, उठाना पड़ेगा, ठीक है, कम उठाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से जो पास है उसके एंगल के लिए ज्यादा एंगल तो 60 और 30 है। तो पास वाला कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा मुंह उठाना पड़ेगा। बच्चों को लगता है जो दूर है वो 60 डिग्री होगा, पास जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा आपको ऊपर देखना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट आता है जो दूर है वो 30 डिग्री। पहली बात, लड़की की हाइट है तो ये रही हमारी, ठीक है, बिना हाथ की नहीं, हाथ भी है, ठीक है। ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, 88.2 पूरी हाइट है। तो कहीं ना कहीं सारा काम आंखों से हो रहा है, आंखों से ही एंगल बन रहा है, डिस्टेंस बाकी सब आंखों से हो रहा है। तो ऑब्वियसली उसकी पूरी हाइट हटा दी जाएगी पूरे 88.2 में, तो बचेगा कितना हमारे पास? 87। तो 87 मीटर यहाँ पे बलून कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, तो 87 यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे अगर नाम दोगे तो A, B, C, D और E नाम दे दिया। पहले ट्राइंगल लोगे छोटे वाला 10 इन ट्राइंगल का नाम है BEA, और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम है इन ट्राइंगल, दूसरे वाले ट्राइंगल का CDA। तो अब आते हैं इधर 10 पहले क्या लिया? छोटे वाला जो एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री। 10 60 इक्वल्स टू P अपॉन में B
फॉर्मूला ना लिखूँ, डायरेक्ट वैल्यू डाल दूँ, चलेगा? तो पी ए परपेंडिकुलर है 87 बच्चों, और बेस है हमारे पास ए ई, दिख रहा है? 60 डिग्री कितना होता है? √3 87 अपॉन में ए ई, डिवाइड का ए ई इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 87 अपॉन में √3। आपको लगेगा, आप चाहो तो यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन कर सकते हो, मगर मुझे पता है कि मेरा ये फाइनल आंसर नहीं है, तो मैं इसमें क्यों करूँ मेहनत? जो मेरा फाइनल आंसर नहीं, मैं उसको बीच में ही क्यों करूँ? उसको छोड़ दिया मैंने। अब आया इसमें बड़े वाले ट्रायंगल पे, tan कितना डिग्री है यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल में? 30। सब लोग फंसे ना, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारे पास 87, और इस बार बेस है हमारे पास AD, दिख रहा है? 10 ये हो गया 1/√3, और ये हो गया 87, और ये आ गया AD ऊपर चले गया, यहाँ पे आ गया 87√3। हमें पता है AC और AD में बलून कितना चला है। बलून या तो यहाँ से यहाँ गया, पास आ रहा था, दूर आ रहा था? क्वेश्चन आपने पढ़ा है, पता ना? मैंने नहीं पढ़ा क्वेश्चन, आप ही लोग बता रहे हो, मैं तो सिर्फ कर रहा हूँ। दूर जा रहा है, तो माना बलून B से C पॉइंट पे गया है, तो यहाँ से यहाँ गया है, तो E से D निकालना है हमें। ED तब निकलेगा जब पूरे में से ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो पूरा है हमारे पास, हमें ED निकालना है, तो AD में से हमें AE को क्या करना है? माइनस, और ये हमारा काम खत्म होता है 87√3। AE हमारे पास है 87 अपॉन में √3, यहाँ पे क्या ले लिया हमने? एलसीएम, तो √3 यहाँ पे 87 इंटू √3 3 हो गया, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 माइनस 87। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसका क्या करेंगे? आपको फाइनली आंसर देंगे, शायद 29√3 आएगा, ऐसा कुछ है, मुझे हल्का फुल्का याद है। डन, पूरे कैंसिल।